एक ऐसा शहर जहां हर मोड़ पर इतिहास की गूंज सुनाई देती है और हर पत्थर अपने भीतर कई सदियों की कहानियां समेटे हुए है। यह शहर सिर्फ खूबसूरत इमारतों और हवेलियों का शहर नहीं, बल्कि एक जीवित कला और संस्कृति का प्रतीक है। यहाँ के महल जैसे हवा महल, जंतर मंतर, आमेर का किला और नाहरगढ़, यह सिर्फ वास्तुकला के नमूने नहीं, बल्कि राजा और रानियों के जिंदगी की झलकियां हैं। तो चलिए आप मैं दोनों मिलकर इस खूबसूरत शहर को एक्सप्लोर करते हैं। कभी कभी न जाने दिल किसी जिंदा जगह को देखने की जिद कर बैठता है, लेकिन इस बार मेरा मन पहाड़ों पर जाने का नहीं हुआ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं किसी ऐसी जगह की तलाश करूं जो आज भी सांस लेती हो, जिसकी कहानियां आज भी जिंदा हो। तो मैंने अपनी कार उठाई और निकल पड़ा किसी ऐसी जगह को ढूंढने जो आज भी हमारे दिलों में बसती हो। जयपुर की अरावली की पहाड़ियों पर खड़ा एक किला, जो न सिर्फ पत्थरों से बना है, बल्कि बहादुरी और बलिदान की गाथा भी गाता है। नाहरगढ़ किला। महाराज सवाई जयसिंह ने जब जयपुर शहर की नींव रखी तो उसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच भी दिया। उस कवच का सबसे मजबूत स्तंभ बना नाहरगढ़ किला। नाहरगढ़ किले की शुरुआती नाम सुदर्शनगढ़ था, क्योंकि उस दौर में जयपुर वासी भगवान श्री कृष्ण के गहरे भक्त थे। भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र पर इस किले का नाम रखा गया। लेकिन इतिहास कभी सीधा नहीं चलता। किले की रक्षा करते हुए एक वीर योद्धा नाहर ने दुश्मनों से लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनकी वीरता इतनी अमर हुई कि सुदर्शनगढ़ का नाम बदलकर नाहरगढ़ किला रख दिया गया। नाहरगढ़ किला वैसे तो बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन यदि आप यहाँ से सूर्यास्त देखना चाहें तो भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। और यदि आप सूर्योदय देखने के इच्छुक हैं तो भी आप नाहरगढ़ किला आ सकते हैं। स्वागत है जी आपका वीरों की धरती राजस्थान के जयपुर शहर में। आज 16 अगस्त है और आज जन्माष्टमी भी है, तो आज जन्माष्टमी की छुट्टी भी है। और अभी क्या हुआ था, मैं आपको ये बताऊं कि एक प्रॉब्लम क्या हो गई थी मेरे साथ। मैं गया म्यूजियम में, म्यूजियम का नाम नहीं याद आ रहा मुझे क्या है, अल्बर्टे करके म्यूजियम था। वो म्यूजियम में क्या था, उस म्यूजियम में कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं है। वहाँ पर कहीं लिखा भी नहीं था। फिर मुझे पुलिस वाले ने बोला कि वही अलाउड नहीं है, अब इसको बंद कर दो। तो मैंने बंद किया। बंद करते करते उन्होंने मेरे को बोला
कि रुको मैं एक बार बात कर लेता हूँ और आपका चालान हो सकता है। आपका तो रखा भाई इसको जेब में और सीधा भाग आए और आप सीधा आके रुके हैं हम हवा महल में। हवा महल को देखने के बाद ये है लाइन। मैं कहता हूँ शाम तक भी अगर नंबर पड़ जाए तो मजा ही आ जाए। ये एंट्री की है लाइन। आज भी ये पुरानी सभ्यता यहीं पर ही बची हुई है। चौराहों पे नाई बहुत अच्छा लगा भाई। तो हवा महल के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ब्रीफ, बट हम अच्छे से देख नहीं पाए अंदर जाके क्योंकि बहुत लंबी भीड़ थी और हमें किसी दूसरे किले पे भी जाना है, तो इसलिए मैं अंदर नहीं जा पाया। कि राज परिवार की जो रानियाँ होती थी या राजकुमारी होती थी, कर ऐसे नहीं करेगा वो बच्चा, ऐसे कर रहा था, ऐसे कर। राज परिवार की जो रानियाँ होती थी ना, रानियाँ, उन रानियों को इस रोड के ऊपर चलते हुए जो जुलूस निकलते थे वो यहाँ से बिना किसी की नज़र में आए देख सकते थे। तो इसको हवा महल बनाने का एक यही कारण था जिससे राज परिवार की रानियाँ, स्त्रियाँ आराम से देख सकें। तो ये है हवा महल। अंदर जाके मैं तो देख नहीं पाया कि वहाँ पर एक्चुअल में हवा आती है कि नहीं आती। बाहर तो बहुत अच्छी हवा आ रही है। तो अभी ये है हमारा जंतर मंतर, जयपुर का जंतर मंतर। राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने 5 जंतर मंत्र बनाए थे। सबसे पहला बनाया था दिल्ली में, जो कि उस समय अकबर की राजधानी थी दिल्ली, और दूसरा बनाया था हमारे जयपुर का सबसे बड़ा है। मेरे मम्मी पापा के टाइम का मनोरंजन का जो साधन था वो ये था। बजा रहा है थोड़ा साइड से दिखता है। मम्मी पापा लोग यही मनोरंजन का सामान देखते थे और इन्हीं के उससे करते थे। तो भाई ख़त्म हो गया, हम बाद में ये देखो, ये है हमारे देश की धरोहर। ये है यंत्रों पर चढ़ना मना है और बैठना मना है, लोग फिर भी बैठते हैं इन पर। देखिए किस चीज़ के लिए होगा, अगर इसके बारे में कुछ देखूँ हो तो लिखा होगा कहीं ना कहीं, तो वहाँ लिखा है। तो यहाँ पढ़ते हैं हम लोग क्या है ये। तो इसमें थोड़ा सा मैं पढ़ता हूँ। कविशाल्य, यंत्र खगोलीय अक्षर क्षेत्र और देश के लॉन्गेस्ट रेखावंशी को मापने वाला यंत्र है। तो ये भाई कुछ होगा। मैं सूर्य घड़ी को ढूंढ रहा हूँ। हमारे देश की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी है ये। और अगर मैं आपको थोड़ी सी बात बताता हूँ, वहाँ बैठ के बताऊँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा घनी लंबी बात हो जाएगी। या नीचे भी जा सकते हैं आई थिंक। तो जी ये है जंतर मंतर। ऐसा नहीं लग रहा जंतर मंतर का नाम सुन के कि भाई कोई बाबा बैठा होगा अंदर और कहेगा भाई 10 दिन में अपनी बहू वापस लेके आओ। कोई बंगाली बाबा बैठा है जंतर मंतर, 5 दिन में अपनी बहू को वश में करो, मन चाहा प्यार पाओ। तो ऐसा कुछ नहीं है। जंतर मंत्र का जो मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या बात है, इसका एक्चुअल नाम है यंत्र मंत्र। यंत्र माने इंस्ट्रूमेंट, हथियार, जो कि ये हैं। इनका क्या काम था, ये सूर्य को देख के उसकी गणना करना, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण लगाना लगता है तो उसके बारे में बताना। ये क्या है चीज़ है भाई, ये भी है। तो मैं बताऊँ, मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको। 5 जंतर मंत्र हैं हमारे देश के अंदर। हमारे देश के अंदर पहला जंतर मंत्र दिल्ली में था, उसके बाद उज्जैन, और दूसरा प्रयागराज, और एक चौथा पता नहीं कहाँ, और 5वां जो था वो
यहाँ पर था, जयपुर में। राजा सवाई जयसिंह जी ने ये जंतर मंतर यहाँ बसाए थे, 5 थे। और ये जो है ना, ये सबसे बड़ा जंतर मंतर है हमारे देश का। विदेशी पर्यटक भी इसको आके बहुत देखते हैं। ये है। तो जब भी कभी आप जयपुर आएंगे, देखो मुझे तो बहुत प्यारा लगा है जयपुर। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं जयपुर में आया हूँ, मेरी वीडियो बन रही है और आप वीडियो को देखोगे तो आप इसको लाइक करोगे या सब्सक्राइब करोगे, बट कर देना। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप आओगे जयपुर, आपको पता लगेगा जयपुर कितना ही सुंदर है। ऐसे नहीं, घर बैठे बैठे नहीं पता लगेगा। आप आओ जयपुर, बैठ देखो और आप खुद कहोगे। आपके और मेरे कहने से भी कुछ नहीं। यहाँ पे मैंने आया तो मैंने लोगों से बात की, राजस्थानी लोगों से। तो राजस्थान लोगों से बात की तो उन्होंने एक बात कही कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो आज भी ये कहते हैं कि जे ना जोयो जयपुरियो ते जग में आके के करियो। माना यदि आपने जयपुर नहीं देखा ना तो आपने कुछ नहीं देखा। और सच है, जयपुर में वो सब कुछ है जो मुझे लगता है किसी और शहर में नहीं है। यहाँ पर जो यंत्र मंत्र है, जिसे हम जंतर मंत्र भी कहते हैं, जो कि बहुत बड़ा है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। जयपुर की धड़कन कहा जाए तो वह है सिटी पैलेस। राजा सवाई जयसिंह ने इसे उस वक्त बनाया था जब जयपुर शहर एक सपना था। योजनाबद्ध, सुंदर और राजसी शान से भरा सिटी पैलेस। सिटी पैलेस सिर्फ एक महल नहीं, ये राजपूती और मुगल स्थापत्य कला का अद्भुत संगम है। यहाँ आपको संगमरमर की नक्काशी, सोने से जड़े दरवाजे और दरबार हाल देखने को मिलेंगे, जहाँ कभी राजाओं की आवाजें गूंजती थी। महल के अंदर बने चांद महल और मुकुट महल की सुंदरता देखकर लगता है मानो समय ठहर गया हो। जब आप इन्हें देखते हैं तो लगता है जैसे यहाँ के राजाओं ने प्रकृति को ही अपने महल में कैद कर लिया हो। आज भी सिटी पैलेस के एक हिस्से में शाही परिवार रहता है। ये जगह सिर्फ इतिहास की धरोहर नहीं, बल्कि एक जिंदा विरासत है। पानी के बीचों बीच तैरता हुआ एक महल, जयपुर की मानसागर झील में बना एक ऐसा ही करिश्मा है। पिंक सिटी का एक और आकर्षण जिसे आप देखकर भी अनदेखा नहीं कर सकते। जल महल। 18वीं शताब्दी में महाराजा सवाई जयसिंह ने इसे शिकारगाह और गर्मियों की विश्राम स्थली के रूप में बनवाया था। बाहर से देखने पर लगता है जैसे महल के अंदर सिर्फ एक ही मंजिल है, लेकिन असली जादू पानी के नीचे छुपा है। दरअसल जल महल की 4 मंजिलें पानी के नीचे डूबी हैं। जल महल सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि वास्तुकला और प्रकृति का मिलन है। स्वागत करता हूँ नए किले पे।
तो सवाई जयसिंह द्वारा ये किला बनाया गया था 1726 में। इस किले को ना विजयी किला भी कहा जाता है। अब तक आई थिंक इसको कोई भी जीत नहीं पाया। खैर अब तो क्या ही जीतेगा, पहले जीतना बहुत मुश्किल था। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, ये है दुनिया की सबसे बड़ी तोप, जो कि 1726 में सवाई जयसिंह द्वारा बनाया गया था। ये हमारे यहाँ के लोग जो स्टूपिड लोग हैं, इसके ऊपर चलना खड़े होना मना है, तो फिर भी लोग इसके ऊपर बैठते हैं। लोग हमारे ऐसे हैं यार, कोई कुछ नहीं हो सकता उनका, हमेशा यही होता है उनका, हमेशा से। ये है हमारी दुनिया की सबसे पहली बड़ी तोप, बहुत बड़ी तोप है ये, दुनिया की सबसे बड़ी तोप। और 1800 ईस्वी में आई थिंक 26 में या फिर किसी में ये पहिए और ये दोनों अलग अलग बनाए गए थे। ये जो तोप है ना, सिर्फ वो तोप बनाई थी। 4 हाथी लगते थे इसको सिर्फ घुमाने में, 4 हाथी। और ये आई थिंक 200 साल पुराना, 200-250 साल पुराना होगा ये लोहा। अब ये देखो उसमें जंग नहीं लगा है। इस किले को आज तक कोई जीत नहीं पाया है। तो ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं है। ये वहाँ पर राजा जी का झंडा लगा हुआ है। इस जगह पर 2 झंडे लगे होते हैं, एक झंडा जो कि इंडिया का है, दूसरा राजा जी का। तो ये है किला सवाई जयसिंह का। तो सवाई जयसिंह जो हमारे राजा जी थे, जिन्होंने पूरा जयपुर शहर बसाया और साथ में ये किला भी बसाया था। 1726 में ये किला बसाया था। इस किले को बोलते हैं जयगढ़ फोर्ट, जो कि एक जयपुर से मात्र 10-12 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जो किला था, इस किले का जो काम था, यहाँ पर जो उस समय लोग लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते थे, मारकाट युद्ध बचे रहते थे, तो उस समय क्या होता था कि एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ से नज़र रखी जाए, सेफ्टी दिख जाए। इसके आसपास चारों तरफ पहाड़ हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं, बहुत छोटे-छोटे पहाड़ हैं। इस किले की जो मेन यहाँ पर देखने वाली चीज़ है, वो है, अभी मैंने आपको दिखाई थोड़ी देर पहले, यहाँ के किले की तोप। दुनिया की सबसे बड़ी पहिया में लगी वाली तोप थी ये। लेकिन इसकी तोप का जो है काम से बताऊँ, एक ही बार टेस्टिंग हुई थी, उसके बाद उसको कभी यूज़ ही नहीं किया। क्योंकि जहाँ पर भी इसका गोला गिरा था, आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में, या ज़्यादा आई थिंक 10 किलोमीटर भी हो सकता है, लेकिन मैंने 5 पढ़ा है, तो 5 किलोमीटर के दायरे में जितने भी जंगली पशु पक्षी थे सब मर गए थे। और इतना बड़ा तालाब बना दिया था वहाँ पर कि आज भी वहाँ पर झील के नाम से कुछ झील जैसा बना। तो इस शहर को बोला जाता है पिंक सिटी। क्या है, सवाई जयसिंह जो राजा थे ना, उन्होंने 1876 में इंग्लैंड की महारानी रानी एलिजाबेथ द्वितीय, उन्होंने कहा था कि मुझे एक बार जयपुर देखना है। तब राजा जो जयसिंह था ना, उन्होंने कहा कि क्यों ना इस शहर को एक रंग दे दें। तो इन्होंने पूरे शहर को गुलाबी रंग में रंग दिया। तब से इसे गुलाबी नगर कहा जाता है, पिंक सिटी। ना मेरे साथ एक छोटा सा स्कैम हुआ है। स्कैम ये कि मैं ना अभी नीचे ना अपनी गाड़ी लगा के, और गाड़ी लगाने के बाद नीचे से ऊपर आने के लिए पार्किंग में गाड़ी लगाई। वहीं पे उन्होंने बोला कि 600 रुपये लगेंगे, 650 रुपये हम आपको ऊपर छोड़ के आएंगे और लेके भी आएंगे 650 रुपये। फिर क्या हुआ, मैंने कहा चलो ठीक है 650 रुपये तो कोई बात नहीं। मुझे लगा होगा थोड़ा, तो उन्होंने बोला बहुत दूर है जी, बहुत दूर है, सड़क एकदम टूटी फूटी सड़क पड़ी है आपकी, आपको वहाँ पर बहुत दुख होगा। मैंने कहा जी ठीक है, गाड़ी मेरी परेशान होगा, छोड़ यार, अपनी पंच गाड़ी है, कहाँ ऊपर जाएगी। तो वही मैंने आगे देखा, यहाँ पर खड़ी है स्विफ्ट खड़ी है, वैगनार खड़ी है, वह भी पुराने मॉडल की। तो और ऊपर से आके बोले कि भी 50 रुपये और शुल्क देना पड़ेगा आपको। तो अगर आपके पास कार है, अच्छी कार है, ठीक ठाक कार है, मेरी भी कार आ जाती, तो आप कार सीधी ऊपर तक ले आना, किसी की कोई चिंता नहीं है, सीधा ऊपर ले आना। तो भाई ये है आमेर फोर्ट। मुझे इसके बारे में कुछ खास पता नहीं है, पर इतना पता है राजा मान सिंह जी ने ये आमेर फोर्ट बनवाया था। कि इसको इतना बढ़िया बना रखा ना इन लोगों ने, मज़ा आया भाई। देखो ये इधर वाला, ये मुझे नहीं पता इसका क्या कोई होगा, ये आने जाने का रास्ता होगा। वो ऊपर शायद राजा साहब बैठते होंगे, यहाँ पर प्रजा आती होगी, राजा साहब ऊपर से निकल के आते होंगे और कहते होंगे राजा साहब आ गए हैं। और
जब राजा साहब आए होंगे तो सारे जने वो करते होंगे। राजा मानसिंह। जरा एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा शोर है तो मैं आपको वॉइस ओवर से बताता हूँ। राजा मानसिंह, जिन्होंने ये अपना दीवाने खास बनाया था, इसके अंदर क्या, राजा मानसिंह अपने सांसद और प्रजा की बातें सुनते थे, उनकी समस्याएं सुनते थे और उनको सुलझाते थे। यहाँ पर उनकी प्रजा खड़ी होती है। मैडम आपके लिए जयपुरी जुत्ती वगैरह इधर से बहुत सुंदर ऊर्जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा गाने की धुन बजाई है अभी इन्होंने, बहुत मजा आ रहा है सुनने में। जब सुबह मैं घर से निकला तो मेरे मन में एक ही तलाश थी, किसी शहर की जो आज भी जिंदा दिल की तरह धड़कता हो। शाम होते होते जयपुर ने मेरी वो तलाश खत्म की। गुलाबी नगर आपको हर कदम पर अपनी ओर खींचता है, अपने अंदर की गहराइयां दिखाता है, इतिहास, कला, संस्कृति और जीवन के रंगों के संग। जब आप यहाँ खड़े होते हैं तो लगता है कि समय ठहर सा गया है और आप किसी जादुई दुनिया में पहुंच गए हैं। जयपुर सिर्फ देखने का शहर नहीं, अपितु महसूस करने का शहर है। तो जब भी कभी आप राजस्थान का यात्रा की सोचें तो सबसे पहले एक बार जयपुर जरूर आएं। वो कहते हैं ना, जे ना जोयो जयपुरियो ते जग में आके के करियो।